सांस्कृतिक जड़ों को, हमारी सामाजिक जड़ों को, हमारी आध्यात्मिक जड़ों को भी मजबूत करता है। जिस तरह से जनजाति कल्याण आश्रम छात्रावासों के माध्यम से इस काम को कर रहा है, कितनी बड़ी बात होती है कि हम लोग जो सक्षम हैं वो उन लोगों के लिए कुछ करें जिनके पास साधन नहीं है। ऐसे बहुत सारा परसेंटेज हमारे समाज में ऐसा है जिसके पास साधन नहीं है। और ये कितना अच्छा अभियान यहां जनजाति कल्याण आश्रम के द्वारा हो रहा है कि वो बच्चे जिनका एक समय पर परमात्मा के सिवा कोई नहीं होता, परमात्मा तो सबका होता है, पर परमात्मा के सिवा, राम जी के सिवा जब कोई नहीं होता, तब यहां जनजाति कल्याण आश्रम उनके जीवन में आता है। मुझे लगता है जिनके पास कुछ नहीं है उनको उनकी सहायता करना, इससे बड़ा नेकी का काम मुझे लगता है दुनिया में और कोई नहीं होता। देश में खूबसूरत शहर में आने का मौका मिला। पहली बार मैं यहां तब आया था जब टेलीविजन पर यहां रामायण रिलीज हुई थी। मेरा ख्याल से सन रहा होगा वो 1987, 1987 आई थिंक, एट दैट टाइम। आज यहां जनजाति कल्याण आश्रम के समारोह में आने का मौका मिला है। इस विषय में केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा अभियान है जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को, हमारी सामाजिक जड़ों को, हमारी आध्यात्मिक जड़ों को भी मजबूत करता है। जिस तरह से एक बड़ा और मजबूत वृक्ष बनाने के लिए हम एक छोटे से पौधे को एक अच्छी जमीन पर लगाकर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, खाद है, पानी है, समय पर उसकी देखभाल है, वो करनी होती है, उसी तरह से जनजाति कल्याण आश्रम छात्रावासों के माध्यम से इस काम को कर रहा है। कितनी बड़ी बात होती है कि हम लोग जो सक्षम हैं वो उन लोगों के लिए कुछ करें जिनके पास साधन नहीं है। ऐसे बहुत सारा परसेंटेज हमारे समाज में ऐसा है जिसके पास साधन नहीं है। और ये कितना अच्छा अभियान यहां जनजाति कल्याण आश्रम के द्वारा हो रहा है कि वो बच्चे जिनका एक समय पर परमात्मा के सिवा कोई नहीं होता, परमात्मा तो सबका होता है, पर परमात्मा के सिवा, राम जी के सिवा जब कोई नहीं होता, तब यहां जनजाति कल्याण आश्रम उनके जीवन में आता है। मुझे लगता है जिनके पास कुछ नहीं है उनको उनकी सहायता करना, इससे बड़ा नेकी का काम मुझे लगता है दुनिया में और कोई नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका सहयोग, सबका विश्वास, ये जब एक साथ हो जाता है
तब किसी भी अभियान को गति मिलती है, तब किसी भी समाज को गति मिलती है, तब किसी भी देश को गति मिलती है। और यही सब यहां मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि यही यहां काम इस समय हो रहा है। और सभी लोग अपनी अपनी सक्षमता से जो उसमें योगदान दे रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और बल्कि मैं ये उनसे भी, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं इस अभियान से, मेरा उनसे आग्रह है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस काम में यदि आप जुड़ पाएंगे तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी तरफ से। कुछ व्यक्ति, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो इसमें फिजिकल रूप से भी जुड़े होते हैं, मतलब दिन रात वो इसी काम में मेहनत करते हैं, इसी को संभालते हैं, इसी को संवारते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पास, बहुत से व्यक्तियों के पास, बहुत से लोगों के पास उतना समय नहीं होता कि वो फिजिकली भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। उन सभी से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि सभी भाई बहन, वो सभी लोग जिनकी धर्म में आस्था है, जिनकी संस्कृति में आस्था है, जो समाज को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं, उन सभी को इसमें आगे आना चाहिए और अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए। अभी जब हमारे यहाँ 3 बच्चियां जब अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आई थी, तो पहली बार उनका कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो मुझे लगा था कुछ अधूरापन सा रह गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने वो कार्यक्रम यहां आकर दोबारा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो। एक अच्छे समाज की रचना करना, देश की रचना करना, अपना योगदान देना देश में तभी संभव हो पाता है जब हम बच्चों को बचपन से उनकी देखभाल करते हैं, उनको वो संस्कार देते हैं कि वो पढ़ने लिखने के बाद कहीं भी चले जाएं, चाहे कहीं भी रहें वो, लेकिन वो संस्कार उनके जीवन से कभी नहीं जाते। उन संस्कारों में ही वो जीवन जीते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार और आगे प्रवाहित करते हैं वो। तो इसलिए जन जागृति कल्याण आश्रम को और इस छात्रावास के अभियान को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें जो लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि वो जीवन में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब भी इस अभियान से पूरी तरह जुड़ें और अपने लिए तो सभी करते हैं। अपने लिए से मतलब है कि अपने डायरेक्ट परिवार के लिए सभी करते हैं, लेकिन हम अपना एक अलग से इन बच्चों के साथ एक अपना अलग से परिवार बनाएं। वो एक ऐसा परिवार जिसे वो बच्चा बड़े होने तक भी याद रखे, उतना ही आदर दे जितना वो अपने माँ बाप को देता। बल्कि मुझे लगता है कि शायद इन बच्चों के मन में, क्योंकि इन बच्चों की मैंने क्वालिफिकेशन देखी, ये बच्चे छात्रावास में रहकर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं और आज जिन पदों पर हैं, जितना वो काम कर रहे हैं, वो ये बताता है कि ये अभियान अपने आप में कितना सशक्त है, कितना सफल है। तो आइए हम सब इस अभियान से पूरी तरह जुड़ें और इस अभियान को एक और गति दें। इसके साथ ही आप सबको हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत
यहाँ मेरे आने के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा रवित जी का, जिनके निमंत्रण पर मुझे यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हाम्रो 35 जना विद्यार्थी रहेका छन् र ती 18 जिल्लाबाट अहिले त्यहाँ पढिरहेका छन्। त्यस्तै आमाको माया छात्रा चरीकोटमा 25 जना विद्यार्थी रहेका छन् र ती 14 जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू अध्ययन त्यहाँ रहिरहेका छन्। त्यस्तै आमाको माया छात्रा विदुर नुवाकोटमा 25 जना विद्यार्थी रहेका छन् र ती 5 जिल्लाबाट रहेका छन्। त्यस्तै आमाको माया छात्रा धादिङबेसीमा 28 जना विद्यार्थी रहेका छन् र तिनीहरू 11 जिल्लाबाट उनीहरू हामीले लिएका छौँ। र हाम्रो एउटा मात्रै पुरै देशभरिको महिला छात्रावास भरतपुर चितवनमा 18 बालिकाहरू रहेका छन्, तीहरू 7 जिल्लाबाट रहेका छन्। त्यस्तै हाम्रो जनजाति शिक्षा संस्कार केन्द्र बागमती प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो 20वटा जनजाति शिक्षा संस्कार केन्द्र सञ्चालनमा छ र यहाँ शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, यहाँ संस्कार एवं राष्ट्र प्रेमको भावना जागृत गराइन्छ। जनजाति शिक्षा समाज शिक्षित भई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा सहभागी हुन यस प्रकारको व्यक्ति निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ। स्वयं सहायता समूह महिला कार्य हाम्रो 2टा स्वयं सहायता समूह प्रदेशमा सञ्चालित छ। महिला तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्वावलम्बन हुन र यस प्रकारको समर्पित कार्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले महिलाहरू सक्षम हुनुको लागि महिला नेतृत्वको विकास गर्ने कार्य गर्दैछौँ। त्यस्तै खेलकुद केन्द्र 5वटा खेलकुद केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यहाँ हामीले खेलको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्दछौँ। त्यस्तै शिव विकास केन्द्र 2वटा शिव विकास केन्द्र पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा हामीले कम्प्युटर ट्रेनिङ दिने गरेका छौँ र 1 वर्षभित्र गरिएका उपलब्धिमूलक कार्यहरू विगत वर्षमा हामीले यही हलमा 14औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ धेरै जसो मान्छे त्यो बेला तपाईँहरू त्यसमा उपस्थित हुनुभएको थियो। र त्यस्तै यो विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा हामीले दिएका छौँ। गोल्खामा अब विभिन्न छात्रावासहरूमा जुन कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, हरेक छात्रावासलाई हामीले कार्यक्रम दिएका छौँ। त्यो विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै गएको त्यसको जानकारी यहाँ गराइरहेको छौँ। होली पर्व पनि हामीले विद्यार्थीहरूसँग गएर नेपालीमा मनाएका थियौँ। आगामी कार्ययोजना अहिले हाम्रो 5वटा छात्रावास रहेको छ। यसलाई अब हामीले 6वटा छात्रावास बनाउने योजनामा छौँ। हाल छात्रावासको कुल विद्यार्थी सङ्ख्या 131 रहेकोमा अहिले त्यसलाई 200 बनाउने योजनामा छौँ। श्रद्धा जागरण केन्द्र अहिले सञ्चालनमा छैन, सो यो वर्ष 10वटा नयाँ श्रद्धा जागरण केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना छ। त्यस्तै जनजाति शिक्षा संस्कार केन्द्र 20वटा रहेकोमा 100वटा यसपालि सञ्चालन गर्ने योजना छ। स्वयं सहायता समूह 2टा रहेकोमा त्यसलाई 10वटा बनाउने योजना छ। खेलकुद केन्द्र 5वटामा त्यसलाई 20वटा बनाउने योजना रहेको छ। त्यस्तै शिव विकास केन्द्र 2टा भएकोमा त्यसलाई 4वटा ठाउँमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। आरोग्य केन्द्र एउटा पनि छैन, त्यसलाई 5वटा ठाउँमा आरोग्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना छ। पुस्तकालय एउटा रहेकोमा अब 2टा ठाउँमा पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने योजना छ। र बागमती प्रदेशको कुल 13 जिल्लामध्ये अहिले 5 जिल्लामा कार्य रहेकोमा त्यसलाई 9 जिल्लासम्म पुर्याउने हामीले नयाँ वर्षको लागि योजना गरेका छौँ। अंशकालीन कार्यकर्ता 1 जना हुनुहुन्छ, त्यसलाई 3 जना बनाउने र पूर्ण कार्यकर्ता 2 जना भएकोमा त्यसलाई 4 जना बनाउने। सो अहिलेको भावी योजनासँगै महासचिवको प्रतिवेदन यहाँ समाप्त गर्दछु र तपाईँहरूलाई धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खडा गर्नका लागि जनजाति समुदाय आज तामाङ यो देशमा 16,34,000 1 लाख तामाङ आज बुद्ध धर्म छोडे गए कता। 7 लाख राई 80,000 आफ्नो राईको संस्कार छोडे, सनातन संस्कार छोडे, राज्यलाई चिन्ता छैन। कस्तो कुरो सुनेर उनीहरू कहाँ जाँदैछन्? आज 20 लाख मगर, आज लाखौं मगर आफ्नो मगर परम्परा संस्कृति छोडेर अर्को ठाउँ जाँदैछ। 19 लाख थारू आफ्नो परम्परा छोडेर अर्को परम्परामा, देश बाहिरको परम्परामा जाँदैछ। राज्यले किन चिन्ता गरिरहेको छ? उसले अगाडि बढ्नु पर्दैन? आज लोप हुँदैछ। उसुन्डा समाज 250 सङ्ख्या घट्दैछ उसको। आज मेचे पछि आफ्नो जाति लेखाउन गर्व
यो अवस्थामा धमिलो खोलामा माछा मार्नेहरू धेरै छन् यो देशमा। यो बाहिरीय शक्तिहरू अनेक किसिमको सञ्जाल लिएर बसेको हुनाले यो 1 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या माथि यो कुठाराघात र उसको अस्मिता राष्ट्रको समाप्त गर्नको लागि यो काम गर्दै गरेको हुनाले जनजाति कल्याण आश्रम आजभन्दा 22 वर्ष पहिले हिन्दू स्वयं सङ्घको चिन्तनको आधारमा जनजाति समाज अलग हुनु हुँदैन, यसको मूल